नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ऑन डिमांड वीडियो है। क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट वो सभी लोग जुड़े हुए हैं जो कि बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग बैंकों के बारे में बेसिकली जानना चाहते हैं, कौन सा बैंक जो है किस तरीके का फैसिलिटी देता है, किसके लिए, अपने प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा, ओवरऑल जो है बैंकिंग से रिलेटेड जो है लोग जानना चाहते हैं। और गाइज, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लोग का ये डिमांड था कि सर आप बताएं कि इंडिया के टॉप 10 जो भी गवर्नमेंट बैंक है, आम भाषा में आप पीएसयू बैंक भी बोल सकते हैं, मतलब ये कि भारत के टॉप 10 सरकारी बैंक कौन से हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि वो आखिर कौन से 10 जो है भारत के सबसे बड़े बैंक हैं, रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 नंबर 2, आखिर कोई बैंक जो है वो नंबर 1 पे है, आखिर क्यों है। तो ओवरऑल गाइज, आज के इस वीडियो में हम टोटल जो है केस स्टडी करेंगे, टोटल आपको जो है हम बताएंगे रैंक वाइज कि भारत में कौन से जो है टॉप 10 सरकारी बैंक है। सो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो टॉप नंबर 1 बैंक के साथ। और मुझे जो है बिल्कुल इस बात को लेकर मैं जो है कॉन्फिडेंट हूं कि जब बात नंबर 1 की आती है सरकारी बैंकों में, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। ये हर इंसान का जो है एक आम आदमी का बैंक है, जो कि लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ऑफ कोर्स दैट इज़ नन अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट एसबीआई। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है, जिसका जो शुरुआती नाम था वो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसके बाद जो है इस बैंक को एक नए लोगों के साथ, नए नाम के साथ जनता की खिदमत में जो है वो पेश किया गया। और टोटल बात करें अगर इसके जो भी खाता धारक हैं, जो कस्टमर हैं, तो लगभग देश की आधी आबादी से ज़्यादा जो है इसका कस्टमर है। टोटल 42 करोड़ से ज़्यादा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं। ओवरऑल बात करें इनके ब्रांचेस का, तो लगभग 24,000 से ज़्यादा देश में जो है एसबीआई की शाखाएं हैं वो संचालित हैं। और लगभग 58,000 से ज़्यादा, मतलब लगभग 60,000, क्योंकि ये डाटा जो है आज 6 महीना पुराना है, तो यहाँ पे 58 मतलब कि 60,000 से ज़्यादा जो है इसके एटीएम मशीन आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे भारत में। और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भारत के सभी राज्यों में, साथ ही साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी कह सकते हैं कि राज्यों के जितने जिले हैं, यहाँ तक कि प्रखंड लेवल तक इसकी पहुंच है। मतलब कि आपका जो ब्लॉक होता है प्रखंड, वहां तक इसकी पहुंच है। इसी से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कितना विशाल है, कितना बड़ा है। और यही इसका रीजन है कि लोगों का भरोसा है इसके साथ, और बहुत सारे लोग जो है इसके साथ एसोसिएट हैं। अब गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम दूसरे नंबर के। गाइस, दूसरे नंबर पे अगर बात करें आज से 1 साल पहले, तो वहां पे था पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन फिलहाल जब से जो है विजया बैंक और देना बैंक को जब अधिग्रहण किया है, जब से मर्ज हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पहुंच गया है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि जिसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। इकलौता ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय जो है वो गुजरात में है, क्योंकि बाकी जितने भी बैंक्स होते हैं उनका मुख्यालय जो है या तो दिल्ली में होगा या फिर मुंबई में होगा, या तो देश की राजधानी या फिर देश की आर्थिक राजधानी। खैर गाइस, दूसरे नंबर पे है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा, अगर संयुक्त रूप से सभी को जोड़ दिया जाए, देना बैंक का, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पुराने ग्राहक थे, तो कुल मिला जुला के 18 करोड़ से ज़्यादा इनके ग्राहक हैं। और इसकी जो पहुंच है, लगभग 10,000 से ज़्यादा ब्रांच हैं। हालांकि अभी 11,000 हो गए हैं, इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। 11,000 से अधिक इसकी शाखाएं हैं। और टोटल अगर बात करें एटीएम का, तो एटीएम सर्विस भी इसका लगभग 9,000 से ज़्यादा है। पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर कह सकते हैं कि एक प्रखंड लेवल तक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर जिले में जो है इसकी उपस्थिति है बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरा सबसे बड़ा बैंक भारत का, वो है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज से 1 साल पहले दूसरे नंबर पे था। लेकिन चूंकि जो है काफ़ी तेजी से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नेटवर्क में विस्तार किया है, अपने शाखाओं में विस्तार किया है, जिस कारण से है थोड़ा सा, लगभग केवल 800 ब्रांच पीछे है बैंक ऑफ बड़ौदा से पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर की बात कर ले तो यहाँ पे लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा जो है संयुक्त रूप से जो है पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं। और इसमें जो है हाल में ही इसने बहुत बड़ा अधिग्रहण भी किया था, जिसमें जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ साथ यूनाइटेड बैंक को जो है अपने अंदर मर्ज किया था
पंजाब नेशनल बैंक। और टोटल अगर इसके एटीएम की बात करें तो लगभग 8,000 से ज़्यादा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 12,682 जो अभी तक का आंकड़ा है, 12,682 तक जो है पंजाब नेशनल बैंक का पूरे देश में जो है एटीएम है। और बात करें इसके ग्राहकों का तो मेरे ख्याल से लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा ही है। और टोटल जो कैपिटल है, मतलब कि इसका पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं जितने का व्यापार करता है पूरा कैपिटल है, वो लगभग 6,30,000 करोड़ का जो है कैपिटल है, मार्केट वैल्यू है पंजाब नेशनल बैंक का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत के चौथे सबसे बड़े बैंक का, तो दोस्तों वो है हमारा केनरा बैंक। बेसिकली केनरा बैंक, इससे पहले उसका कोई स्थान नहीं था, लेकिन हाल में ही जब मर्ज हुआ, एक बहुत बड़ा मर्ज हुआ था जिसमें जो है सिंडिकेट बैंक को मर्ज होने के बाद जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है केनरा बैंक, जिसका लगभग 8,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं पूरे देश में। और यहाँ पे बात कर ले एटीएम का तो लगभग 5,600 से ज़्यादा एटीएम है। और साथ साथ अगर ब्रांच की टोटल कस्टमर की बात कर ले तो टोटल 9 करोड़ से ज़्यादा जो है कस्टमर है इस बैंक का, केनरा बैंक का, और साथ ही साथ सिंडिकेट बैंक का, दोनों को मिलाकर। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भारत का पांचवा सबसे बड़ा बैंक, तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में जो है अपना एक बहुत बड़ा जो है स्थान रखता है। आप सोच सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हर जगह नंबर 1 है, लेकिन यूपी में अकेले उत्तर प्रदेश में जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मात खा जाता है। शाखाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो नंबर 1 बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। वहाँ पे वो अकेले 940 से ज़्यादा जो है शाखाएं हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, एज कंपेयर टू 630 जो एसबीआई का है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इस लिहाज से दोस्तों यहाँ पे जो पांचवा सबसे बड़ा बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और हाल में ही इसने जो है आंध्रा बैंक के साथ साथ कॉरपोरेशन बैंक को भी अपने अंडर जो है मर्ज किया था, जिससे जो है इसका जो एक तरीके से शाखाएं की संख्या जो है, साथ ही साथ कस्टमर का संख्या जो अभी डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो है पांचवा सबसे बड़ा बैंक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के छठे सबसे बड़े सरकारी बैंक का, तो वो है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया भारत के बहुत पुराने बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही सर मोरारजी देसाई द्वारा की गई थी, जिसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। तो ये भारत का छठा सबसे बड़ा बैंक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के सातवें सबसे बड़े बैंक का, तो वो है इलाहाबाद बैंक। अब आप सोच के चौंक गए होंगे कि इलाहाबाद बैंक तो अब रहा ही नहीं। तो दोस्तों अब इलाहाबाद बैंक जो है वो पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के साथ। इस तरीके से जितने भी कस्टमर थे, जितना भी व्यापार था इलाहाबाद बैंक का, वो अब मर्ज होकर, माइग्रेट होकर अब इंडियन बैंक के साथ चला गया है। इस लिहाज से जो छठा सबसे बड़ा बैंक अगर माना जाए तो वो हमारा इंडियन बैंक है। उसके बाद गाइज फिर और भी अलग अलग जो है असंगठित बैंक हैं, जैसे कि यूको बैंक हो गया। उसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि इस मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं। टोटल जो टॉप 6 में आते हैं, यही जो है एक बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में अपना एक योगदान देता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक हैं, जैसे यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को देने के लिए। लेकिन ये सब जो है क्या है कि उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जहां पे एक प्रीमियम सेगमेंट का एक बड़े वर्ग का जो है बैंकिंग सेवाओं को देने का। उसके बाद गाइस जो बारी आती है वो प्राइवेट बैंकों का आता है। उसके लिए एक अलग से सीरीज आएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। तो ओवरऑल गाइज जो हमारा ये आज का जो वीडियो का टाइटल था वो टॉप 10 का था, लेकिन बेसिकली मैं आपको आज केवल टॉप 6 इसीलिए बताया हूं क्योंकि टोटल जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो टोटल आप परसेंटेज देखेंगे तो टोटल 90% जो बिजनेस होता है, 90% जो कस्टमर बेस है, जो 90% शाखाएं की संख्या, साथ ही साथ एटीएम की संख्या जो है वो इन्हीं टोटल 6 बैंकों में आती है। बाकी जो है जैसे कि मैंने बताया कि यूको बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इन लोगों का जो उतना मार्केट कैपिटल है नहीं, तो इसके बिहाफ पे जो है इतना डाटा अभी फिलहाल उपलब्ध है नहीं। अब सरकार की ये योजना भी है कि आने वाले वित्त वर्ष में जो है इन बैंकों को या तो मर्ज करके एक कर दिया जाए या फिर जो है इसको किसी प्राइवेट हाथों में सेल कर दिया जाए, जिसमें सबसे आगे जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक का है और उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। अब यूको बैंक हालांकि इसका जो प्राइम स्पॉन्सर है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, तो ये मेरे ख्याल से ये जो है
प्राइवेट नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार के एंटी में रहता है, तो वो कभी इसको नहीं होने देंगे। क्योंकि हाल में ही इलाहाबाद बैंक का भी जो है मर्ज हो गया, जो कि एक तरीके से कोलकाता बेस्ड, वेस्ट बंगाल बेस्ड ही बैंक था, उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही था। तो सिमिलरली यूको बैंक का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है, तो बंगाल सरकार ये नहीं चाहेगी कि ये बैंक जो है या तो मर्ज हो या फिर प्राइवेट हो। तो ऐसे में जो बाकी 3 बैंक बचे, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में या तो इसको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा या फिर इसको किसी निजी हाथों के द्वारा इसको बेच दिया जाएगा, आम भाषा में बोले तो इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल गाइज ये था एक छोटा सा विश्लेषण आप सभी की जानकारी के लिए कि भारत के टॉप 10 सरकारी बैंक कौन से हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और